सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी जितने भी सवाल बनते हैं वो आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है और यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, घनाभाकार डिब्बे का आयतन यानी हमें दे रखा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का जो दे रखा है वो 1800 घन सेमी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हमारा घनाभ का आयतन का सूत्र है और ये दे रखा है हमारे पास में 1800 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, लंबाई तो दे रखी है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 30 और इंटू हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, बराबर ये 1800 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो, ये दोनों इंटू में संख्या है तो इन दोनों को गुणा कर लो। 3 चौक 12, 1200 इंटू ऊंचाई बराबर 1800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटू में तो बटे में चली जाएगी, तो ऊंचाई बराबर 1800 बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 की टेबल से 2 छंग 12, 2 नीम 18, 3 की टेबल से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि ये आया अपने पास में 3 बटा 2। अब हमें देखो 3 में 2 का भाग लगा, 3 में 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 1 बच गया 0.5, यानी कि 1.5 ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें बेलन की त्रिज्या यानी बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या यानी त्रिज्या का मतलब r, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब हमें देखो इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, तो मोड़ने का मतलब ये इसकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसे बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर है अपने पास में 20, तो 20 को 2 बार लिखेंगे, 20 इंटू 20 इंटू एच है 14। काट दो इसको, 7 दूनी 14। 20 को 20 से गुणा किया 400, 400 को 2 से गुणा किया 800, तो 22 इंटू 800 गुणा 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी 17,600 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा, यानी घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है 64 घन मीटर यानी मीटर क्यूब दे रखा। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 64 मीटर क्यूब। देखो, क्यूब है तो रूट लग जाएगा, तो इसमें भुजा आ जाएगी हमारे पास में 64 क्यूब, यानी इसका हम क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे। देखिए, 64 के करेंगे, 2 का लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें 3 लग रही, तो यानी कि 3 के जोड़े बनेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसमें से इन 2 इंटू 2 इंटू 2 में से तो 1 2 लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 में से 1 लिया, तो 2 दूनी 4, तो यानी कि जो हमारी जो इसमें भुजा होएगी वो 4 मीटर, ये इसकी भुजा हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना, हमने अभी भुजा निकाली। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू भुजा है 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 चौक 16 और 16 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और 6 और 3 9 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर ये हमारे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चौथा प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल बराबर ये दे रखा है हमें 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दे रखा है। अब 1/2 इंटू देखो दोनों विकर्णों का गुणनफल, लेकिन हमें तो एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा हम 30 और हमने दूसरा विकर्ण मान लिया हमने x बराबर क्या है 240। इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी ये आ गया हमारे पास में 15x बराबर 240। ये बटे में चला जाएगा तो x बराबर 240/15। अब इसको काट दो 3 की टेबल से, 3 पंजे 15 और 3 8 24। 5 की टेबल से काट दो, 5 एकम 5 3 बचे और 5 छंग 30 यानी x बराबर आ गया हमारे पास में 16। यानी दूसरा विकर्ण यहाँ कर लेंगे हम, यानी कि जो दूसरा विकर्ण है वो दूसरा विकर्ण की जो लंबाई आई है वो हमारे पास में 16 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या है दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए और कौन सा विकर्ण अधिक है यानी कि जो और कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहला विकर्ण कितना है 30, तो 30 माइनस 16 घटा देंगे तो 14 सेंटीमीटर वो अधिक होगा पहला विकर्ण। यही हमारे इसके आंसर होंगे। देखिए पांचवा सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो देखिए व्यास दे रखा हमने, बेलन का व्यास दे रखा हमें 140 सेंटीमीटर। तो 140 को हम त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 साथी 14 यानी ये हो गया 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो बटा 100 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 और एक संख्या बाद यानी 10 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.7 मीटर ये आया हमारे पास में, ये आई इसकी त्रिज्या। यानी r बराबर क्या हो जाएगी 0.7 मीटर। और हमें अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी और हमें क्या दे रखा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन दे रखा 1.54 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 1.54। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r है अपने पास में 0.7, r का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 0.7 इंटू h ज्ञात करनी है बराबर 1.54 मीटर क्यूब। ये हमें पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या है तो 1 0, ये भी एक संख्या है तो 1 0, 7 से 7 काट दिया। अब ऊपर तो संख्या क्या बच रही है देखो 22 इंटू 7 और नीचे 10 को गुणा किया 100 और इंटू h बराबर 1.54। देखो यहाँ पे ये कट सकता है लेकिन हम नहीं काट रहे क्योंकि हम इसको उल्टा कर देंगे। तो h बराबर 1.54 इंटू 100 ऊपर आ जाएंगे और 22 इंटू 7 नीचे इंटू ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 0। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दो इसको 11 की टेबल से, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौक 44, 2 से काटा 7 बार और 7 से 7 काटा 1 बार यानी h बराबर आ गया हमारे पास में 1 मीटर। यही इस सवाल का आंसर होगा। मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी और आयतन संबंधी
5 सवाल सॉल्व कराए जो घन घनाभ संबंधी सवाल हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।